चार की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं चार ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो चार के चक्रव्यूह में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी संभल की, जहां संभल पुलिस ने बीजेपी नेता के भाई की फैक्ट्री पर छापा मारा। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। फिर बात होगी वक्फ संशोधन बिल की, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने टिप्पणी की। तो क्या बोली सांसद, जानेंगे। साथ ही बात होगी 2027 के यूपी चुनाव की, जहां संजय निषाद ने गृह मंत्री अमित शाह से बड़ी मांग की है। तो क्या मांगे संजय निषाद, जानेंगे। और आखिर में बात होगी मायावती की, जहां जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि मायावती ने सार्वजनिक तौर पर अखिलेश यादव पर विश्वासघात का आरोप लगाया। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर संभल से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल जिले की केला देवी थाने की पुलिस ने चोरी को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बीजेपी पदाधिकारी राजेश सिंघल के भाई कपिल सिंघल की कबाड़ फैक्ट्री में छापा मारकर चोरी के वाहनों के पुर्जे बरामद किए हैं। राजेश सिंघल बीजेपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं। इससे पहले वो संभल जिले के बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और संभल विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार भी रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में कपिल सिंघल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि 18 अप्रैल को सूचना मिली थी कि सलेमपुर गांव में RRN मेंटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक स्क्रैप फैक्ट्री में चोरी की गाड़ियों को लाकर अवैध रूप से काटा जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर छापा मारा। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री में सुभाष सिंघल नाम का एक व्यक्ति मिला, जिससे फैक्ट्री के संचालक के बारे में पूछा गया तो बताया कि फैक्ट्री के संचालक कपिल सिंघल है, जो अपने किसी निजी काम से बाहर गए हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने सुभाष सिंघल की मौजूदगी में फैक्ट्री में बने गोदाम में पड़े गाड़ियों के पुर्जे की जांच की। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री से कई कटे हुए वाहनों के पुर्जे और कुछ आधे कटे हुए वाहन बरामद हुए हैं। इस संबंध में पुलिस ने आगे बताया कि पूरे मामले में कपिल सिंघल से फोन पर संपर्क करके फैक्ट्री में पड़े पुर्जों के बारे में जानकारी मांगी गई। हालांकि उन्होंने अभी तक सवालों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। पुलिस ने फैक्ट्री की तालाबंदी कर उसकी वीडियोग्राफी की और कपिल सिंघल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने कपिल सिंघल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 323 और 317 खंड 5 के तहत FIR दर्ज की है। कपिल सिंघल ने अपनी सफाई में कहा है कि फैक्ट्री और जमीन उनके नाम नहीं है और ये पहले 6 महीनों से बंद है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात वक्फ संशोधन बिल की। दरअसल लखनऊ से बस्ती अपने गृह जनपद पहुंचे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष और भाजपा के डुमरियागंज से सांसद जगदंबिका पाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पलटवार किया है। पाल ने सुप्रीम कोर्ट के वक्फ संशोधन बिल पर लगाए गए रोक पर दो टूक में जवाब देते हुए कहा कि बिल तो आकर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में बिल के समर्थन में कई लोग मुस्लिम संगठनों ने अपील दाखिल की, इसलिए कोर्ट उन्हें भी सुनेगी, उसके बाद फैसला देगी। बीजेपी सांसद और जेपीसी कमेटी की अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये बिल पारित होगा और इसका विरोध केवल तुष्टीकरण और राजनीतिक सियासत के कारण हो रहा है। पाल ने कांग्रेस, सपा और ओवैसी पर बिल का अनग्रल विरोध करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि वक्फ बिल पर जेपीसी में गहन विचार विमर्श हुआ है, जिसमें मुस्लिम संगठन जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी शामिल थे। बिल का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि गरीब, पसमानदा मुसलमान, अनाथ और विधवाओं को लाभ मिल सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी सांसद ने कहा कि वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था नहीं बल्कि कानूनी संस्था है, इसीलिए इसमें गैर मुस्लिमों का होना गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने
भी पहले के फैसलों में इसे कानूनी निकाय माना है। जगदम्बिका पाल सच्चर कमेटी की याद दिलाते हुए कहा कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पसमानदा मुसलमानों को हाल दलितों से भी बदतर है। सांसद पाल ने विपक्ष पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये बिल सर्वसम्मत और विधि सम्मत है और इससे गरीब मुस्लिमों को फायदा होगा। अब सांसद के बयान से विरोध करने वाला तबका इसे कैसे लेता है, ये देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात 2027 के यूपी चुनाव की। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। ये भेंट काफी आत्मीय रही, जिसमें मंत्री संजय निषाद ने मछुआ समुदाय से जुड़े कई लंबित मुद्दों को गृह मंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मछुआ समाज लंबे समय से अपने सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है और अब वक्त आ गया है कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाए। डॉक्टर संजय निषाद ने बताया कि गृह मंत्री ने इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए जल्द ही प्रामाणिक दस्तावेजों के आधार पर विस्तृत वार्ता करने का आश्वासन दिया है। संजय निषाद ने राज्य सरकार में निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के समायोजन को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि आयोग में कुछ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन प्रदेश के अन्य प्रमुख कार्यकर्ता अभी भी इंतजार में हैं। गृह मंत्री ने इस पर भी सहानुभूति पूर्वक विचार का भरोसा दिया। तो वहीं आगामी चुनाव को लेकर भी मंत्री संजय निषाद ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राज्य में जहां भी निषाद पार्टी को सीटें दी गई है, वहां पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने भाजपा नेतृत्व को इस रणनीति से अवगत कराया। संजय निषाद ने दिल्ली में भाजपा और एनडीए को मिली सफलता पर गृह मंत्री को बधाई दी और कहा कि दिल्ली व हरियाणा में मछुआ समाज और निषाद पार्टी को भी अहम भूमिका रही है। उन्होंने बताया कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी निषाद पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन में सक्रिय भूमिका निभाएगी। तो वही इस मुलाकात को आगामी विधानसभा चुनावों और गठबंधन की रणनीति के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। अब ऐसे में पार्टी अध्यक्ष की मांगे पूरी होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। खबरों के अंत में अब बात मायावती की। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए तीखे आरोप लगाए हैं। एक के बाद एक किए गए ट्वीट में मायावती ने सपा को दलित विरोधी बताया और कहा कि कांग्रेस व भाजपा की तरह सपा ने भी कभी बहुजन समाज पार्टी के कल्याण की सच्ची नीयत नहीं दिखाई। मायावती ने लिखा, कांग्रेस भाजपा आदि की तरह सपा भी बहुजन समाज के खासकर दलितों को संवैधानिक हक देने, कल्याण व उत्थान की दिशा में ईमानदार नहीं रही। उनकी गरीबी, जातिवादी शोषण व अत्याचारों को खत्म करने की कोई इच्छा शक्ति सपा में नहीं रही है। उन्होंने सपा पर बीएसपी के साथ विश्वासघात करने और 2 जून को पार्टी नेतृत्व का जानलेवा हमला करने का आरोप भी दोहराया। इसके साथ ही प्रमोशन में आरक्षण के बिल को संसद में फाड़ना, महापुरुषों के नाम पर बने जिलों, पार्कों और मेडिकल कॉलेजों का नाम बदलना जैसे निर्णय को घोर जातिवादी कृत्य बताया, जिसे माफ नहीं किया जा सकता। मायावती ने यह भी कहा कि भाजपा ने अपने प्रयासों से जातिवादी व्यवस्था को खत्म करने की दिशा में ठोस काम किया और समाज में भाईचारा स्थापित करने में काफी हद तक सफलता पाई है। लेकिन सपा ने अपने संकुचित राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए बसपा के इस मिशन को कमजोर करने का प्रयास किया है। उन्होंने बहुजन समाज के लोगों को सावधान रहने की सलाह भी दी थी। मायावती ने चौथे ट्वीट में यह भी स्पष्ट किया है कि कांग्रेस और भाजपा की तरह सपा भी अपनी नीतियों व रवैये के कारण कभी भी दलितों की हितैषी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां सिर्फ वोट की खातिर छलावा करती है, बल्कि बीएसपी बहुजन समाज को शासक वर्ग बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित है और संघर्षरत है। मायावती के इस तीखे हमले को आगामी चुनाव से पहले सपा और बसपा के बीच जारी सियासी खींचतान के रूप में देखा जा रहा है। उनके बयान बहुजन समाज के वोट बैंक को लेकर सपा के पीडीए के नारे में डी को लेकर
चल रही सेंधमारी के प्रयास के बीच दिए गए हैं। अब ऐसे में अखिलेश यादव क्या कुछ पलटवार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।